नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग द्वितीय पाठ व्यसने मित्र परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। व्यसने मित्र परीक्षा का अर्थ है संकट में मित्र की परीक्षा। हितोपदेशात स्वीकृता एषा कथा। ये कथा हितोपदेश से ली गई है। हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडिता। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति। हितोपदेश के 4 विभाग हैं। मित्रलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह, संधि। ग्रंथे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथा माध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से नीति वचनों को समझाया गया है। अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम। एक चंपक नाम का जंगल है। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः, एकाक्षो नाम काकश्च स्नेहेन निवसता स्म। जंगल में चित्रांग नाम का एक हिरन और एकाक्ष नाम का कौवा दोनों प्रेम से रहा करते थे। एकदा चित्रांगा वने भ्रमण। एक बार चित्रांग जंगल में घूमते हुए के नापी शृगारेण अवलोकिता, किसी सियार के द्वारा देखा गया। शुद्र बुद्धि नाम स शृगाला स्वार्थ हेतुना मृगेण सा मित्रताम ऐच्छत। शुद्र बुद्धि नाम का वो सियार स्वार्थ हेतु से अपने निजी स्वार्थ के लिए हिरन के साथ मित्रता करना चाहता था। अस्तंगते सवितरी शुद्र बुद्धि मृगेण सा मृगस्य निवास स्थानम गता। सवितर अस्तंगते, सूर्य के अस्त हो जाने पर शुद्र बुद्धि मृगेण सा हिरन के साथ मृगस्य निवास स्थानम गता, मृग के निवास स्थान पर गया। मृग शृगालौ दृष्ट्वा काको अवदत्। हिरन और शृगाल को, सियार को देख करके कौवा बोला, सखे चित्रांग कोऽयं द्वितीयः। अरे मित्र चित्रांग, ये दूसरा कौन है? मृगः अब्रुत। हिरन बोला, जम्बू को अयम, ये सियार है। अस्मत् सख्यम इच्छति, ये हमारी मित्रता चाहता है। काका उपादिशत, कौवे ने उपदेश दिया, अकस्माद आकंतुना सा मित्रता न युक्ता। अकस्मात आगंतुना, अकस्मात अचानक, आगंतुना मीन्स आए हुए के साथ मित्रता करना योग्य नहीं है। तद आकर्ण्य जम्बू का सकोपम आह। वह सुनकर के सियार क्रोध से बोला, मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचिता एव आसीत्। हिरन के पहले दर्शन के समय आप भी अपरिचित ही थे। यथा अयम मृगः मम बंधु, यथा अयम, जैसे ये हिरन मेरा भाई है, तथा भवान अपि, वैसे आप भी। मृगः अब्रवीत, हिरन बोला, अलम विवादेन, झगड़े से बस करो। वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामा, हम सभी लोग आनंद पूर्वक एक साथ रहेंगे। काकेन उक्तम, कौवे ने कहा, एवमस्तु, ठीक है। इसमें अरण्यम का समानार्थी है वनम, शृगाला का समानार्थी है जम्बूकः। दृष्टवा में त्वांत है। काको अवदत का संधि विच्छेद होगा काकः प्लस अवदत। कोऽयम का संधि विच्छेद है कः प्लस अयम। जम्बूको अयम का संधि विच्छेद है जम्बूकः प्लस अयम। तदाकर्ण्य, आकर्ण्य में ल्यबंत है। काकेन उक्तम, काकेन प्लस उक्तम। एवं अस्तु, एवं प्लस अस्तु। किंचित कालानंतरम शृगाला मृगम अवदत्। कुछ समय के बाद सियार हिरन से बोला, वने अस्मिन् एकम सस्यपूर्णम क्षेत्रम अस्ति। अस्मिन् वने, इस जंगल में एक फसल से परिपूर्ण भूमि है। दर्शयामि त्वाम, तुमको दिखाता हूँ। तथा कृते, वैसा करने पर, अर्थात भूमि दिखाने पर, मृगा प्रत्याम तत्र गत्वा सस्यम अखादत। हिरन ने प्रतिदिन वहाँ जाकर के फसल को खाना शुरू कर दिया। तद दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजिता। वह देख करके एक दिन क्षेत्रपतिना, भूमि के मालिक ने जाल बिछा दिया। जब वो रोज फसल खाने लग गया तो फसल खाते हुए देख करके एक दिन खेत के मालिक ने जाल बिछा दिया। तत्र आगता मृगः पाशैः बद्धा, वहाँ पर आया हुआ हिरन जाल में बंध गया।
सः अचिंत्यत, उसने विचार किया, इदानीं मित्राणि एव शरणं मम, इस समय मित्र ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। दूरात तत्पश्यन् जम्बूकः मनसि आनंदिता, दूर से वह देख करके जम्बूक अर्थात सियार मनसि आनंदिता, मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ। सो अचिंतयत, सो अचिंत्य इसका संधि विच्छेद होगा सह प्लस अचिंतयत। सो अचिंतयत, उसने विचार किया, फलितम में मनोरथम, मेरा स्वप्न पूरा हो गया। इदानीं प्रभूतम भोजनम प्राप्स्यामि, अब मैं बहुत सारा भोजन प्राप्त करूँगा। मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत, हिरन उसको देख करके बोला, मित्र छिंदितावन मम बंधनम, मित्र तब तक मेरे बंधन को छिंदि में काट दो। त्रायस्व माम, मेरी रक्षा करो। जम्बू को दूरादेव अवदत, सियार दूर से ही बोला, मित्र दृढ़ो अयम बंधा, मित्र ये बंधन बहुत ही मजबूत है। स्नायु निर्मितान पाषाण एतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि, स्नायु निर्मितान अर्थात मांसपेशियों से बने हुए इस जाल को मैं व्रत के दिवस पर कैसे स्पर्श करूं। अर्थात ये जो जाल है वो मांसपेशियों से बना हुआ है, मेरा आज व्रत है तो मैं व्रत के दिन में इसका कैसे स्पर्श करूं। इत्युक्त्वा स समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्तम स्थिता, यह कह करके वो पास के ही वृक्ष के पीछे निवृत्तम स्थिता छुप कर बैठ गया। प्रदोष काले मृगम अन्विष्यन् काकः तत्र उपस्थिता, सायंकाल को हिरन को ढूंढते हुए कौवा वहाँ पर उपस्थित हुआ। मृगम तथा विधम दृष्ट्वा स उवाच, हिरन को उस स्थिति में देख करके वह बोला, कौवा बोला, सखे किम तत्, मित्र ये क्या है। मृगेणोक्तम, हिरन ने कहा, सुहृद वाक्यस्य अनादरात बद्धो हम, मित्र के वाक्यों का अनादर करने की वजह से मैं बंध गया हूँ। उक्तम च, कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम यह शृणोति न भाषितम, विपत्सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन। सुहृदाम, अपने मित्रों की हितकारक बातों को जो नहीं सुनता है, विपत्सन्निहिता तस्य, विपत्तियाँ उसके पास आ जाती हैं, वो विपत्तियों से घिर जाता है और वो शत्रुओं को आनंदित करने वाला भी होता है, अर्थात वो शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला बन जाता है। काकः ब्रूत, कौवा बोला, स वंचकः पास्ते, कि वो धूर्त कहाँ है। मृगेण उक्तम, हिरन ने कहा, मन मांसार्थी तिष्ठति अत्रैव, मेरी मांस की इच्छा रखने वाला यहीं पर बैठा है। काकः उक्तवान, कौवा बोला, उपायस्तावत् चिंतनीय, तब तक उपाय सोचना चाहिए। अत प्रभाते, इसके बाद प्रभात काल में प्रातःकाल क्षेत्रपति लघुड़हस्ता आगच्छन काकेन अवलोकिता, क्षेत्रपति लघुड़हस्ता कि हाथ में डंडा लिया हुआ खेत का मालिक, भूमि का मालिक आते हुए काकेन अवलोकिता, कौवे के द्वारा देखा गया। तम आलोक के काकेन उत्तम, उसको देखकर कौवे ने कहा, सखे मृग, मित्र हिरन, तम आत्मानम मृतवत संदर्शय, तुम अपने आप को मरे हुए के समान दिखाओ। वातेन उदरम पूरयित्वा, वायु से पेट को भर करके फुला करके, पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, पैरों को सीधा करके बैठ जाओ। यदा यदा अहम शब्दम करोमि, जब मैं शब्द करूँगा, तदा तुम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे, तब तुम जल्दी से उठ करके, सत्वरम मीन्स जल्दी से उठ करके, पलायिष्यसे भाग जाना। मृगस्तथैव स्थिता, मृगस्तथैव स्थिता, मृग वैसे ही बैठ गया। क्षेत्रपतिना मृगः आलोकिता उक्तम च, क्षेत्रपति ने अर्थात भूमि के मालिक ने हिरन को देखा और कहा, आह स्वयं ऋतुअसि, अरे ये तो स्वयं ही मर गया। स मृगः बंधनात् व्यमुंचत, उसने हिरन को बंधन से मुक्त कर दिया, व्यमुंचत मीन्स मुक्त कर दिया। तथा काक शब्दम श्रुत्वा, तब कौवे के शब्द को सुनकर मृगा सत्वरम पलायिता, हिरन सत्वरम जल्दी से भाग गया। तम उद्दिश्य, उसको उद्दिष्ट करके, क्षेत्रपतिना शित्तेन लगुणेन शृगालस्तावद हता,
उसको उद्दिष्ट करके, हिरण को उद्दिष्ट करके क्षेत्रपति के द्वारा फेंके गए डंडे से वो शृगाल मर गया। तो इस प्रकार से इस कहानी से पता चलता है कि जो अपना सच्चा मित्र है वो हमें हमारे संकट में हमेशा मदद करता है, और जो दुष्ट मित्र होता है वो अपना फ़ायदा देखता है, वो कभी भी संकट में हमारी मदद नहीं करता है। तो इस लेसन से हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।